अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में आप जो भी काम करते हो उसके पीछे अपने मुफादात देखते हो। क्या आपको वो काम करने से कितना फ़ायदा होगा। वो दुनिया के किसी स्टेज में भी आप जो है ना जो भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले जो है ना आप जो चीज़ देखते हो वो ये देखते हो कि आपका उसके अंदर क्या फ़ायदा है। इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में जो है ना मुल्क में इस वक्त डिस्कशन जो है ना चल रही है। कुछ का ख्याल है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विद टीम गया था इसराइल को तस्लीम करने। कुछ का ख्याल है कि नहीं, इब्राहिम अकॉर्ड और जो इसराइल को तस्लीम करना है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसराइल को तस्लीम करना, इब्राहिम अकॉर्ड को जो है ना तस्लीम करना या उसको मानना, या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसको ओके देना, ये तो इसके ऊपर डिस्कशन चलती रहेगी। इसराइल को तस्लीम करना या ना करना, इसके बारे में जो है ना मैं बात नहीं करूंगा। अलबत्ता आज की हमारी टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है ना वो ओके क्यों दिया है, ख़ास तौर पे इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में, या इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से जो 20 पॉइंट से पाकिस्तान उसके ऊपर एग्री क्यों कर रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे, आज मैं वो फ़ायदे डिस्कस करूंगा। क्योंकि मुल्क में नेगेटिव, इस अकॉर्ड के बारे में नेगेटिव ओपिनियंस काफ़ी आपको जो है ना सुनने को मिल रहा है। इसके पॉजिटिव व्यूज़ जो है ना क्या होंगे, इसके बारे में मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास जो ये इस अकॉर्ड को जो है ना ओके या इसके बारे में जो है ना अमेरिका को जो है ना यकीन दहानी कराने से जो है ना पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का रोल मुस्लिम ममालिक के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुनने में आ रहा है कि हर ममालिक से जो है ना आर्मी जो है ना जाएगी, वह एक इस्लामिक तर्ज का जो है ना फौज बनाया जाएगा। वही फौज जो है ना जाके उस एरिया को, गजा को या गजा की पट्टी को जो है ना कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे जब आर्मी की बात आती है तो सबसे पहले दुनिया की नज़र किस मुल्क की तरफ जाती है, इस्लामिक दुनिया में। यकीनन तौर पे आपके जहन में जो है ना पाकिस्तान, ईरान और तुर्की आएगा, बाकी अरब ममालिक पीछे रह जाएंगे। तो पाकिस्तान की ये सोच है या ये ख्याल है कि अगर हम इस अकॉर्ड को मानेंगे, इसके अंदर कूदेंगे, तो हमारी फ़ौज दुनिया के इस्लामिक फ़ौज के साथ साथ हमारी इस्लाम जो हमारी फ़ौज है वो भी अंदर जाके जो है ना इस प्रोसेस में हिस्सा लेगी। और यकीनन तौर पे ये जो प्रोसेस है इसको जो है ना हम लीड करेंगे। सऊदी अरब के थ्रू हमारे पास जो है ना डॉलर आएंगे, इस सारे प्रोसेस को जो है ना हम कंट्रोल करेंगे विद सऊदी अरब, तुर्की और ईरान। क्योंकि अब हम और आपको पता है सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके बीच में जो है ना काफ़ी जो है ना इख्तिलाफात है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। इन सब को इकट्ठा लाने के लिए जो है ना पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर सकता है, यानी पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो इस प्रोसेस में जो है ना लीड कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये है कि पाकिस्तान को जो है ना हर वक्त पाकिस्तान को जो है ना डॉलर की अशद ज़रूरत होती है। तो जब पाकिस्तान इस प्रोसेस में जो है ना हिस्सा लेगा, अगर पाकिस्तान को जो है ना आर्मी के अंदर लीड रोल मिलता है तो यकीनन तौर पे डॉलर के हवाले से भी जो है ना पाकिस्तान को जो है ना लीड रोल मिलेगा। सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो है ना डॉलर आना स्टार्ट होंगे, वो किसी भी शक्ल में। हमारी ये तारीख रही है कि हम जब भी जो है ना कोई इस तरह के इशू आता है तो इस इशू से जो है ना हम फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा हम जो है ना वो डॉलर की सूरत में उठाता है। तो दूसरा पॉइंट तो ये है। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अहम है, पाकिस्तानी जो है ना इस पॉइंट को जो है ना समझने से कासिर है। हमारी जो है ना हर चीज़ हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव रोल एक ये हमारे पास आएगा कि हम जब भी इंडिया के साथ जो है ना किसी कन्फ्लिक्ट में होते हैं, कोई भी हमारे इंडिया के साथ इशू आता है तो इसराइल जाके जो है ना इंडिया के साथ मिल जाता है। जैसा कि रिसेंटली हमारे जो है ना 2-3 दिन का हमारे इंडिया के साथ वॉर चला, तो हमें ये बताया गया या हमें ये सुनने को मिला कि इसराइल भी जो है ना, इसराइल के पायलट जो है ना उन्होंने इंडियन तैयारे उड़ाए, या उनके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल कंट्रोल करता रहा। अब इसराइल को भी जो है ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो किस तरह कंट्रोल कर सकता है? पाकिस्तान की ये सोच है कि अपनी आर्मी को जो है ना, जब हम गजा की पट्टी में जाके अपनी आर्मी को गजा की पट्टी में इंटर करेंगे
तो फिर इंटेलिजेंस ज़राए से हमारी ISI गज़ा की पट्टी से भी आगे जाके निकल जाएगी, इसराइल के अंदर भी जा सकती है। हमें गज़ा पट्टी जो है ना एक गेट, आप जो है ना समझ सकते हो कि ये एक गेट है रास्ता देने के लिए, इसराइल के अंदर घुसने के लिए। अब जब हम गज़ा पट्टी के ज़रिए इसराइल के अंदर घुसते हैं तो फिर हम जो है ना कई चीज़ें जो है ना कर सकते हैं इसराइल को बैक फुट पे लाने के लिए। अभी हमारे पास जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो है ना हम इसराइल को धमकाएं या इसराइल के अंदर या बाहर जो है ना इसराइल के खिलाफ कुछ कर सके, क्योंकि हम इसराइल से बहुत दूर है। एक ही हम जो है ना जो हमारे एटम बम है उसी का जो है ना हम जो है ना धमकी देते रहते हैं, लेकिन इसराइल उससे बाज नहीं आ रहा। हमें जो है ना इसराइल के अंदर कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसराइल को या तो सबक मिले या फिर थोड़ा बहुत जो है ना जख्म उसको लाजमी जो है ना मिले, ताकि अगली बारी जब वो इंडिया के बैक पे आए तो उसको वो जख्म याद हो कि यार अगर हम यहाँ से जाते हैं ये करते हैं तो पीछे से जो है ना हमारे साथ जो है ना वो ये भी हो सकता है। अच्छा, पांचवी पॉइंट ये है कि हम अपनी प्रॉक्सीज जो है ना, जो हमारी प्रॉक्सीज जिसमें हम स्पेशलिटी रखते हैं, वैसे तो दुनिया हमारे साथ जो है गिले शिकवे कर रहे हैं कि हम टेररिस्ट तैयार करते हैं, ब्ला 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 वगैरह वगैरह। जब भी अफगानिस्तान जंग हुआ, रशिया के खिलाफ जंग, या फिर अमेरिका जब यहाँ आए, या फिर इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन के माबेन में जो है जो जंग चल रही है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI जो है इस सारे इशू से अपना फ़ायदा देखती है। हम कैसे जो है ना अपना असला फरोख्त कर सकते हैं, हम कैसे अपने प्रॉक्सीज दूसरे ममालिक को बेच सकते हैं। जी हाँ, मॉडर्न जो है ना दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब अपनी फौजें जो है ना वो नहीं लड़ती, वो दुनिया से जो है ना प्रॉक्सीज खरीदती है। जैसा कि हम यहाँ एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप तैयार करते हैं 5,000 10,000 का, तो बाहर मोबाइल यूक्रेन हमसे आके ये ग्रुप खरीदता है मिसाल के तौर पे, या रशिया ये ग्रुप खरीदता है। तो आजकल जंग जो टेक्नोलॉजीज है, जो जंग है, मॉडर्न वॉरफेयर है, वो इस तनाजुर में आगे इस शक्ल में जो है ना चेंज हो गया है। तो पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज जो है ना वह जो है इंटर कर सकता है। वो किसी भी, वो IS की सूरत में हो सकता है, वो दूसरे इस्लामिक जो है ना इश्यूज की जो है ना वो जो है ना वो हो सकता है। एक और पॉइंट जो कि नंबर जो है ना 6 है या नंबर 5, हमारी फौज या इस्लामिक फौज का इंटर होना फ़लस्तीन के अंदर। वैसे तो हमें जो है ना पिछले 2-4 दिन से यही सुनने को मिल रहा है के बारे में काफ़ी गलतफहमियाँ पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर के अमेरिका और इसराइल की प्लान ही यही है कि हमास का ख़ात्मा हो, चूँकि वो ख़ुद जो है ना इसराइल उसका ख़ात्मा जो है ना करने से कासिर है, लिहाजा वो इस्लामिक फ़ौज जो है ना उसके ज़रिए हमास का ख़ात्मा जो है ना वो करना चाहता है। या फिर वो जो है ना उनकी ये कोशिश है कि इस्लामिक फ़ौज और हमास इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो, इसराइल पीछे बैकफुट पे चला जाए, वो जो है ना ऊपर से जो है ना इस सारी इश्यूज़ को जो है ना वो देखता रहा है, ये दोनों जो है ना आपस में लड़ते रहे। लेकिन ये एक व्यू है। दूसरी व्यू ये है कि क्या पता ये इस्लामिक फ़ौज जो है ना हमास को ही जो है ना सेव करने के लिए वहाँ जा रही हो, खुफिया तौर पे ये इस्लामिक फ़ौज जो है ना हमास को सपोर्ट करे, खुफिया तरीके से जो है ना इसराइल के पास अगर इंटेलिजेंस है, अमेरिकन के पास इंटेलिजेंस है, तो इस्लामिक जो कंट्रीज़ है ख़ासतौर पे ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, इनके पास भी इंटेलिजेंस है, ये भी जो है ना हमास को जो है ना सपोर्ट कर सकती है हिडन तरीके से। तो क्या ये इस्लामिक फ़ौज ने जो है ना ये भी अहद कर लिया या तय कर लिया कि इसराइल जो है ना इस वक्त हमास को जो है ना ख़त्म करने पे तुला हुआ है, तो इस्लामिक फ़ौज की जो है ना ये कोशिश होगी कि इस हमास का जो है ना ख़ात्मा होने से जो है ना रोके, हमास को जो है ना वो जो है ना उसको जो है ना इसराइल के सामने या जो है ना खड़ा रखे, उसकी जो है ना बैक फुट पे या बैक हिडन तरीके से जो है ना उसकी मदद करे। एक ये भी जो है ना पॉइंट हो सकता है। जो हमारे पास 7वां पॉइंट है वो ये है कि यकीनन तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है फ़लस्तीनियों की जो है ना जो आम आवाम है उसको जो है ना महफूज करना। हमास और इसराइल की लड़ाई चलती रहेगी, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा कहीं भी जो है ना अपनी मिशन फोर्स जो है ना बेचता है आवाम को जो है ना आवाम को महफूज बनाने के लिए, उस तक इमदाद की रसाई के लिए। तो क्या इस्लामिक फ़ौज ने जो है ना या पाकिस्तान ने जो है ना दूसरे ममालिक के साथ ये भी अहद कर लिया है कि यार ये जो बेचारे 60-70 हज़ार अब तक जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो चुके हैं, इनको पहली हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें जो है ना इन शहरियों की जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए। उसके बाद जो है इसराइल को तस्लीम करना या न करना जो है ना वो बाद में आएगा। बाकी जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पाकिस्तान के हवाले से यकीनन तौर पे हमारे जो गवर्नमेंट है और हमारा जो आर्मी चीफ कोच साहब है उसकी एक्सटेंशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो है ना अपनी जो सेकंड एक्सटेंशन है उसके लिए भी हो सकता है उनकी जहन में ये हो कि यार मेरी एक्सटेंशन जो है ना अगर अमेरिकन चाहे तो हो सकती है, अमेरिका के बगैर तो यकीनन तौर पे एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो उनकी ये सोच है कि हम इब्राहिम
अकॉर्ड जो है ना वो अभी फ़िलहाल हम जो है ना इसकी हिमायत करें, डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना हाँ में हाँ मिलाएं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना अपने घर के अंदर कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हम सुनेंगे, इस प्रोसेस को चलने देंगे, बाद में जो है ना हम पीछे हट जाएंगे जब एक्सटेंशन होगा, फ़ायदे हम हासिल करेंगे। यकीनन तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसकी भी यही सोच होगी कि इसकी हुकूमत की जो बकाया 2-3 साल है वो भी जो है ना आगे जाए। और एक और पॉइंट जो है ना इमरान खान का जो इशू है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो जो है ना वो पीछे रहे। एक तीसरी पॉइंट ये भी हो सकती है, मुल्क के अंदर के जो हमारे आर्मी चीफ साहब है उसके खिलाफ 2 बिल पेंडिंग है अमेरिकन सेनेट में। तो हमारा आर्मी चीफ साहब जो है ना वो ये भी सोच रहा होगा कि यार आर्मी चीफ उसने कितना अरसा बनना है, हमारा जो फील्ड मार्शल है उसने कितना अरसा बनना है, बाद में जो है ना उसने यूरोप का ट्रेवल करना है, बाद में उसने अमेरिका कनाडा जाना है। तो ये बिल जो पर्सनल स्पेसिफिक है, ये जो 2 बिल अमेरिकन सेनेट में पड़े हुए हैं, ये सिर्फ आर्मी चीफ स्पेसिफिक है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अगर ये बिल होते फिर तो कोई इशू नहीं था आर्मी चीफ का, फिर वो जो है ना पूरी आर्मी अगला जो चीफ आता वो हैंडल कर लेता, लेकिन ये पर्सनल स्पेसिफिक है। तो यकीनन तौर पे आर्मी चीफ साहब ये भी देख रहे होंगे कि आगे जो है ना मेरे लिए इशू हो सकते हैं। तो फिलहाल चलो इब्राहिम जो अकॉर्ड है उसमें हाँ में हाँ मिलाइए, बाद में हम जो है ना इससे पीछे हट सकते हैं। ये सारे इशू जो है ना देख के जो है ना आपको फैसला करना चाहिए। यकीनन तौर पे इसराइल एक टेररिस्ट स्टेट है, उसको जो है ना बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करना चाहिए जब तक कि 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा या फिर कायद आज़म ने जो हमारे जो है ना हमें एक रास्ता दिखाया था कि जब तक ये ना हो तो आपने ये नहीं करना है। अब अथॉरिटी क्या फ़ैसला करती है, हुकूमत पाकिस्तान क्या फ़ैसला करती है, यकीनन तौर पे ये जो आप कह सकते हो कि ये डिसीजन हुकूमत पाकिस्तान ही ले सकती है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त ये डिसीजन ले सकती है जब तक इसके ऊपर ओपन डिबेट ना हो, सुप्रीम कोर्ट में ओपन डिबेट हो, सेनेट में ओपन डिबेट हो, कौमी असम्बली में ओपन डिबेट हो, मुल्क के जो है ना कोने कोने तड़ों तड़ों पे जो है ना ओपन डिबेट हो। उसके बाद ये फैसला करना चाहिए एज अ कंट्री कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं, अब्राहम अकॉर्ड को हमें जो है ना ओके करना चाहिए या नहीं। अभी तो जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना बगैर पूछे जो है ना सब कुछ ओके करके आ गया है, बाद में क्या होता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे।